नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला चलिए शुरू करते हैं। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में व्यवसायी पर जानलेवा हमला कर 20 लाख रुपए लूट के मामले में पुलिस को सफलता मिली है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम दीपक दास और रोहित दास बताए गए हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि इस वारदात का मास्टरमाइंड दीपक दास है, जो पहले उसी व्यवसायी की दुकान में काम करता था। काम से निकाले जाने के बाद से वह दुकान मालिक से नाराज चल रहा था और इसी रंजिश में उसने अपने साथी रोहित दास के साथ मिलकर लूट की साजिश रची। दोनों आरोपियों ने रविवार रात करीब 9:30 बजे कैलाश मोड़ के पास इस वारदात को अंजाम दिया था। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने लूट के 18 लाख रुपए और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की थी। वहीं शेष बचे 2 लाख रुपए भी अब पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। मामले में आगे की विवेचना फिलहाल जारी है। रविवार की रात करीबन 9:30 बजे जब अपने दुकान को बंद करके स्कूटी में करीबन 20 लाख रुपया झोले में रखकर, जिसमें कि 3 मोबाइल भी रखा हुआ था, अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी एक अज्ञात व्यक्ति जो है रानी सती मंदिर के पास में उन पर हमला किया सिर में, और उनके पास में जो रखे बैग थे, रुपयों से भरा बैग, उसको लूट करके जो है भाग गया। तत्पश्चात उनके द्वारा जो है वो सूचना उनके परिवारजनों के द्वारा सूचना सरगुजा पुलिस को दी गई। पुलिस जो है तत्काल हरकत में आई और सीएसपी अंबिकापुर के नेतृत्व में साइबर कोतवाली की एक टीम बना करके घटना स्थल तथा आसपास के लोकेशन में रवाना किया गया। मुखबिरों के माध्यम से हम सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सरगुजा पुलिस ने तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए कल रात के 12 बजे के आसपास में जो है रुपयों से भरा बैग, जिसमें करीबन 18 लाख रुपए थे, 18,01,000 के आसपास, उसको साथ ही साथ घटना में आरोपी के द्वारा घटना में प्रयुक्त एक पल्सर, सफ़ेद रंग की पल्सर बाइक को जो है कल रात में ही बरामद कर लिया था। वर्तमान में इसमें प्रकरण में जो एक आरोपी दीपक दास, जो कि अनिल अग्रवाल की दुकान में पूर्व से काम कर रहा था, उनका ही सर्वेंट था, जिसका कोई काम छोड़ दिया था, इसने ही जो है अपने साथी रोहित दास के साथ में मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया है। दीपक दास और रोहित दास को सरगुजा पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ दीपक दास और रोहित दास के कब्जे से शेष बचे जो 2 लाख थे, उनको भी जो है वो बरामद किया है। प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सेवा और श्रद्धा का अद्भुत संगम बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला। यहां से गरीब और वृद्ध श्रद्धालुओं का एक जत्था वृंदावन धाम के लिए रवाना हुआ। यह निःशुल्क तीर्थ यात्रा समाज सेवा और भक्ति की मिसाल बन गई है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। फूल मालाओं से सजे श्रद्धालु, चेहरे पर खुशी और आंखों में आस्था का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। क्षेत्र के व्यापारियों ने श्रद्धालुओं का आत्मीय स्वागत किया और श्रद्धा के साथ उन्हें विदा किया। स्टेशन परिसर राधे राधे और राधा रानी की जय के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने बताया कि इस यात्रा में करीब 70 गरीब और वृद्ध श्रद्धालु शामिल है, जो आर्थिक मजबूरी के कारण तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते थे। व्यापारियों की टीम ने सेवा भाव से इस यात्रा की व्यवस्था की है। वृंदावन यात्रा के लिए लगभग हम लोग 75 और वो व्यक्ति जा रहे हैं जो एकदम गरीब हैं, जो मतलब पहुंच नहीं सकते। उन लोगों को हमारी अध्यक्ष है अन्नू जी और हमारी सारी टीम है, वो सब इनको ले जा रहे हैं हंसी खुशी, और उनका राधा रानी समझ के उनकी सेवा करते हुए, सेवा की भाव से हम लोग समर्पित भाव से उनको यात्रा करवा रहे हैं निःशुल्क। इधर शहडोल बिलासपुर मेमू ट्रेन में यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के साथ खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। रोज हजारों यात्रियों को ढोने वाली ये ट्रेन बदहाली की तस्वीर पेश कर रही है और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। शहडोल बिलासपुर मेमू ट्रेन की हालत बेहद ही चिंताजनक है। ट्रेन के आधे से ज्यादा कोचों के टॉयलेट की खिड़कियां टूटी हुई है या पूरी तरह से गायब ही है। इससे यात्रियों की सुरक्षा और निजता दोनों खतरे में है। सबसे ज्यादा परेशानी महिला यात्रियों को उठानी पड़ रही है, जो मजबूरी में टॉयलेट का यूज कर पा रही हैं। आपको बता दें कि यात्रियों के अनुसार ये स्थिति कई महीनों से बनी हुई है, लेकिन नियमित निरीक्षण के बावजूद अधिकारियों को ये खामियां नजर ही नहीं आती। सिर्फ टॉयलेट ही नहीं, लगभग कोच की हालत भी जर्जर है। कई सीटें फटी हुई है, कई गद्दे गायब है, तो कहीं लोहे के नुकीले हिस्से बाहर निकले हुए हैं, जिससे चोट लगने का खतरा बना रहता है। हैरानी की बात तो ये है कि ट्रेन के कोच और इंजन पर कहीं भी नाम का बोर्ड नहीं लगा है, जिससे यात्रियों को ट्रेन की पहचान करने में भी दिक्कतें होती है। रेलवे
इस ट्रेन से अच्छा राजस्व कमाती है, लेकिन यात्रियों को बदले में जोखिम भरा सफर मिल रहा है। अब देखना होगा कि रेलवे के अधिकारी इस पर क्या सुधार करते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर मंडल कटनी रेल मार्ग पर अब ट्रेनों की रफ्तार और तेज होने वाली है। इंजीनियरिंग विभाग ने व्यापक सुधार कार्य पूरा कर लिया है, जिसके बाद इस रूट पर ट्रेनें अब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। इससे यात्रियों का समय बचेगा और सफर पहले से ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक भी होगा। अब तक कटनी रेल मार्ग पर कई हिस्सों में ट्रेनों की गति 80 से 85 और 80 से 95 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित थी, लेकिन ट्रैक रिन्यूअल और स्लीपर नवीनीकरण के बाद स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। आपको बता दें कि बिलासपुर मंडल में 83.59 किलोमीटर ट्रैक पर स्लीपर नवीनीकरण और 83 किलोमीटर से अधिक ट्रैक रिन्यूअल का कार्य जो है वो पूरा किया गया है, जो रेल संरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। बिलासपुर से अमलाई और अमलाई से न्यू कटनी तक सेक्शन गति बढ़ाकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। इसके साथ ही अनूपपुर, अमलाई, बिजुरी, बोरीडांड और झलवारा सेक्शन में भी कई तकनीकी सुधार किए गए हैं। आपको बता दें कि सारागांव स्टेशन यार्ड को अत्याधुनिक तकनीक से जीरो फिश प्लेट यार्ड में बदला गया है, जिससे रखरखाव आसान हुआ है। यात्रियों की सुविधा के लिए बिलासपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6, 7 और 8 पर डेड एंड निर्माण का कार्य भी है, जो वो पूरा कर लिया गया है। इससे ट्रेनों का संचालन और ज्यादा सुचारू होगा। बिलासपुर जिले के तखतपुर क्षेत्र से एक अत्यंत दुखद और झकझोर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सावित्री बाई राजपूत ने वर्षों की मेहनत और बैंक से लोन लेकर अपनी स्वामित्व की भूमि लाखासार में एक छोटा सा मकान बनाकर सुरक्षित जीवन का सपना देखा था, लेकिन आज वही घर उसके लिए डर और अपमान की वजह बन गया है। पीड़िता के अनुसार 19 दिसंबर 2025 को जनपद उपाध्यक्ष तखतपुर राकेश तिवारी अपने सहयोगी गोलू दुबे और अन्य लोगों के साथ उसके नवनिर्मित मकान पर पहुंचे और उसके अवैध धन की मांग की। आपको बता दें, जब एक कर्ज में डूबी महिला ने ये मांग पूरी करने में असमर्थता जताई तो आरोपियों ने दबंगई दिखाते हुए मकान पर जबरदस्ती ताला लगा दिया और उसे अपने ही घर से बाहर निकाल दिया। महिला का आरोप है कि इस दौरान उसके साथ अश्लील गाली गलौज, अभद्र व्यवहार किया गया और मर्यादा भंग करने की कोशिश भी की गई। वहीं शिकायत करने पर नग्न कर गांव में घुमाने जैसी अमानवीय धमकी भी दी गई। पीड़िता का कहना है कि प्रभावशाली पद और बाहुबल के दम पर उसे लगातार डराया जा रहा है, जिससे वो गंभीर मानसिक तनाव में है और न्याय के लिए थाने अधिकारियों और प्रशासन के चक्कर काटने को मजबूर है। एक ओर बैंक का लोन, दूसरी ओर घर से बेदखली और जान माल का डर। इस त्रासदी ने महिला को पूरी तरह से तोड़ दिया है। उसने पुलिस प्रशासन से तत्काल कार्रवाई, अवैध रूप से लगाए गए ताले खुलवाकर घर में शांतिपूर्ण कब्जा दिलाने, परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मैं मकान बना रही हूँ लोन लेकर, वहाँ पर घर बन चुकी है, किराना देना चाहती हूँ। वहाँ पर मेरा पति, मैं थे और वहाँ पर ना राकेश तिवारी और गोलू दुबे आकर वहाँ ताला लगा दिया। हाथ पर जोड़े ना तो भी थे ना, ताला लगा दिया है। झगड़ा करने लगे हैं, हाथ पर तोड़ देंगे और बहुत गंदा गंदा गाली दे रहे हैं। हमको मांग चाहिए, पैसा चाहिए, ऐसे कर। किस लिए पैसा मांग रहे हैं? नहीं, कुछ झगड़ा नहीं है तो भी कैसे कर रहे थे। ताला खोलना चाहिए वहाँ पर। हाँ, बहुत झगड़ा कर रहे थे, हाथ पैर तोड़ देंगे, ऐसे वैसे नंगा करके भेजेंगे, ऐसे बोल रहे थे। मैं कहाँ जाऊँगी, मैं बताइए ना, किराया दूँगी तब तो मैं लोन का पैसा पटाऊँगी। इधर बिलासपुर के तिफरा क्षेत्र स्थित पुलिस निवास ए ब्लॉक में रहने वाली एक महिला के साथ नकाबपोश युवक द्वारा लूट की कोशिश किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित महिला के अनुसार एक अज्ञात नकाबपोश व्यक्ति ने अचानक उस पर हमला करते हुए लूट का प्रयास किया, जिससे वो घबराकर चिल्लाने लगी। शोर सुनकर आसपास के लोग सतर्क हुए, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पीड़ित महिला ने सिरगिट्टी थाना पहुंचकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और संदिग्धों की तलाश की जा रही है। मामला सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को प्रार्थिया के द्वारा आकर एक आवेदन दिया गया, जिसमें कि उसने बताया कि उसका निवास तिफरा पुलिस कॉलोनी में आई ब्लॉक में है, जहां पर करीबन 3:30 से 4 बजे के आसपास एक अज्ञात नकाबपोश युवक आकर उसे लूटपाट करने की कोशिश की गई, जिस पर थाना सिरगिट्टी में 331-4 और
309(5) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बिलासपुर रेंज साइबर थाना को डिजिटल अरेस्ट के नाम पर की गई बड़ी साइबर ठगी के मामले में महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के निवासी प्रार्थी को अज्ञात आरोपियों द्वारा वर्चुअल मोबाइल नंबर एवं फर्जी नंबरों से कॉल कर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसाने का भय दिखाया गया और डिजिटल अरेस्ट कर केस से बचाने के नाम पर कुल 57 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी की गई। मामले की जांच के दौरान साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल से प्राप्त तकनीकी साक्ष्य, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और ठगी में प्रयुक्त बैंक खातों का विश्लेषण किया गया, जिससे ठगी के नेटवर्क का लिंक दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के सामने आया। आपको बता दें, इसके बाद साइबर थाना की विशेष टीम द्वारा लगातार कई दिनों तक की गई पातासाजी के बाद आरोपी मनिंदर सिंह को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई है। जी हां, आपको बता दें कि पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वो अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग पार्सल जैसे मामलों में फंसाने की धमकी देकर डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाता था और ऑनलाइन ठगी को अंजाम देता था। ठगी के लिए फर्जी सिम कार्ड, वर्चुअल मोबाइल नंबर और फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल किया जाता था। ठगी की रकम को सोशल मीडिया पर प्रचारित लेगसी लोन नामक ऐप के माध्यम से आम लोगों को लोन के रूप में देकर आहरण किया जाता था। आरोपी ने भी स्वीकार किया है कि कमीशन के लालच में अपनी कंपनी शिकार पुरिया रियल्टी लिमिटेड के नाम से जारी करंट अकाउंट में ठगी की राशि मंगाकर निकालने का काम करता था। मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य संलिप्त आरोपियों की तलाश की जा रही है। इधर बिलासपुर जिले के हिर्री थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मोहदा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां घर के पीछे बने मनियारी नदी के एनीकट में गिरकर 2 साल के मासूम बच्चे की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम मोहदा निवासी राम दुलारी निषाद का 2 वर्षीय बेटा देवेश निषाद 29 दिसंबर की सुबह करीब 11:30 बजे घर के आंगन में खेल रहा था। इसी दौरान उसकी मां घरेलू काम में व्यस्त थी। खेलते खेलते मासूम पीछे के दरवाजे से निकलकर घर के पास बनी एनीकेट तक पहुंच गया और उसमें गिर गया। काफी देर तक नजर न आने पर मां ने बच्चे की तलाश शुरू की तो एनीकेट में उसकी लाश तैरती हुई दिखाई दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया है। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।